स्टूडेंट्स, हम अपने डेली लाइफ में कई प्रकार से फिजिकल क्वांटिटीज़ का या कई चीज़ों का मेजरमेंट करते हैं और डिफरेंट मेथड को अप्लाई करते हैं मेजरमेंट करने का। तो आज यहाँ पे हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि व्हाट इज़ द प्रोसीजर ऑफ मेजरमेंट, प्रोसेस ऑफ मेजरमेंट। मेजरमेंट का क्या प्रोसेस है, हाउ टू मेजर अ फिजिकल क्वांटिटी। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो देखिए, मान लीजिए हमको एक लाइन सेगमेंट है ए बी, इस लाइन सेगमेंट ए बी का मेजरमेंट करना है और इस लाइन सेगमेंट ए बी का मेजरमेंट करने के लिए हमने एक स्केल या रूलर का यूज़ किया है और इस रूलर की जो लेंथ है वो 1 मीटर है। ओके, तो यहाँ पे हम 1 मीटर यानी कि जो हमारा यूनिट है वो मीटर में है और हम यहाँ पे 1 मीटर के रूलर का यूज़ कर रहे हैं इसको मेजरमेंट करने के लिए। तो आप रूलर को इस तरीके से रखेंगे, फिर आप रूलर को आगे या तो आप निशान लगा के ऐसे रखेंगे या आप उसको ऐसे पलट के इस तरीके से कर सकते हैं, फिर आप इस तरीके से। तो आप देखते हैं कि यहाँ पे आपने 3 बार रूलर का यूज़ किया इस पूरी लाइन सेगमेंट को मेजरमेंट करने के लिए। तो इसमें 2 चीज़ें हो गई आपकी, एक तो इसका यूनिट जो कि मीटर है और दूसरा इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू जो आपको 3 मिली, 1 2 3। तो इस तरीके से इस ए बी का जो आपने मेजरमेंट किया इस 1 मीटर वाले रूलर की हेल्प से, तो वो आपका मेजरमेंट ए बी इक्वल टू 3 मीटर आ गया। ओके, अब आप मान लीजिए रूलर चेंज कर रहे हैं, यानी कि मेजरमेंट का जो यूनिट है वो यूनिट चेंज कर रहे हैं और अब आपका जो रूलर है वो सेंटीमीटर में है और पूरे रूलर की जो लेंथ है वो 100 सेंटीमीटर है और आपको पता है 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है, यानी जितना 1 मीटर वाला आपका रूलर था उतना ही 100 सेंटीमीटर वाला रूलर है लेंथ में। ओके, अब इस रूलर की हेल्प से आप मेजरमेंट करेंगे तो ये भी 3 बार होगा और 3 इंटू 100 ये हो जाएगा 300। तो यहाँ पे जो ए बी की लेंथ आई वो 300 सेंटीमीटर में आई। ओके, यूनिट डिफरेंट है और न्यूमेरिकल वैल्यूज भी डिफरेंट है, बट एक चीज़ सेम है और वो क्या सेम है, वो है मैग्नीट्यूड ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। जिस फिजिकल क्वांटिटी का आप मेजरमेंट कर रहे हैं उसका मैग्नीट्यूड सेम है। 3 मीटर भी इतना ही है यानी ए बी है और 300 सेंटीमीटर भी ए बी के इक्वल है। तो इससे हमें एक बात पता चलती है कि यूनिट कुछ भी हो लेकिन जो फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड है मेजरमेंट करने के बाद जो हमको गेट होता है वो मैग्नीट्यूड सेम होगा। अब देखिए, मैग्नीट्यूड ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय क्यू और इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उसे एन से रिप्रेजेंट कर देते हैं और जो यूनिट हम ले रहे हैं वो यू है। तो जो भी मैग्नीट्यूड होता है फिजिकल क्वांटिटी का वो एन यू के इक्वल होता है। और आपने देख लिया, मान लीजिए ये जो हम न्यूमेरिकल वैल्यू ले रहे हैं 3, ये n1 है, n1 और इसका जो यूनिट है वो u1 है। ओके, इसमें जो हम न्यूमेरिकल वैल्यू ले रहे हैं 300 वो n2 है और इसका जो यूनिट है सेंटीमीटर वो u2 है। दैट इम्प्लाइज वी कैन राइट q इक्वल टू n1 u1 इक्वल टू n2 u2। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। ओके, और यहाँ पे हम एक चीज़ और देख रहे हैं और वो चीज़ क्या है, इफ n1 इज स्मॉलर देन n2, अगर n1 n2 से स्मॉलर है देन दैट इम्प्लाइज u1 इज ग्रेटर देन u2, यानी कि मीटर यूनिट बड़ा है सेंटीमीटर यूनिट छोटा है। ओके, इसी का हम और इस तरीके से भी कह सकते हैं, इफ n1, देखिए n1 क्या है यहाँ पे स्मॉलर है। अब अगर हम ये कहें कि इफ n2 इज ग्रेटर देन n1, अगर n2 क्या है n1 से ग्रेटर है तो n2 का जो यूनिट होगा u2 वो स्मॉलर होगा u1 वाले यूनिट से। तो इस तरीके से हमारे पास एक चीज आई और वो रिलेशन आपका जो आया है वो रिलेशन है कि जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, न्यूमेरिकल वैल्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है उसके यूनिट की। इस तरीके से हमारे पास एक रिलेशन मिल गया है।